हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एमआईसी के ऊपर। एमआईसी बेसिकली क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जितने अमाउंट मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं एमआईसी, राइट। अब जैसे अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें कितने अमाउंट में चाहिए होता है कोई भी एंटीबायोटिक कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकें, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकें। देखिए अब इसके स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयर द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। हमें एक बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज़म का प्योर कल्चर बनाना है। बेसिकली इसके लिए हम लोग अगार का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करवाते हैं और उसके बाद उसको हम लोग प्यूरिफाई करके एक प्रॉपर मीडिया बनाते हैं। वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर हम लोग अपना प्योर कल्चर ग्रो करवा लेते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ take 9 test tube for the serial dilution of streptomycin antibiotic and mark them as T1, T2 to T9। अब हमें 9 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है डायग्रामेटिक वे में कि हमें पहले 9 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। किसकी? एंटीबायोटिक की। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स की हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करेंगे इन 9 की 9 ट्यूब में। टेक 200 ml इन ऑल टेस्ट ट्यूब एक्सेप्ट टेस्ट ट्यूब 1। अब देखिए हमने वाटर लेना है कितना, 200 माइक्रोलीटर T2 से लेके T9 तक, बट हम लोग T1 में वाटर नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है वो प्योर एंटीबायोटिक ही रहेगा बस। देन वी टेक 400 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक इन टेस्ट ट्यूब T1। देखिए बोला तो नहीं ये हमारा प्योर रहेगा, तो इसमें हम लोग बस अपना 400 माइक्रोलीटर जो है एंटीबायोटिक्स लेंगे। टेक 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक फ्रॉम टेस्ट ट्यूब T1 एंड ट्रांसफर इट टू टेस्ट ट्यूब T2। देन सीरियली डाइल्यूट द वाटर विथ 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक्स फ्रॉम T2 टू T3 टिल T9। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग T1 टेस्ट ट्यूब यानी अपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक्स लेंगे और उसको T2 में डालेंगे। अब T2 में क्योंकि हमारे पास 200 माइक्रोलीटर वाटर है और साथ में 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक्स है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग फिर सीरियल डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में से दूसरे में से हमने सेम क्वांटिटी ली और थर्ड में डाला, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम लोग को सीरियल डाइल्यूशन करनी है एंटीबायोटिक्स की, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में से यानी T2 टेस्ट ट्यूब में से 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक्स लेंगे और उसको T3 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। देन T3 में से हम लोग T4 में डालेंगे कितना, 200 माइक्रोलीटर। सारे टेस्ट ट्यूब में हमें 200 माइक्रोलीटर डालना है अंटिल T9। देन मेक द पेट्री डिश विद द हेल्प ऑफ अगार मीडियम। अब क्या करना है, हमें पेट्री प्लेट्स रेडी करनी है जिसमें हम लोग अगार का यूज़ करते हैं, उससे अगार मीडियम बनाएंगे और उसी पे हम लोग अपने इनको ग्रो करवाएंगे। Spread the bacteria in all the 3 petri dish with the help of cotton swab by taking bacteria from pure culture of bacteria। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये ऊपर प्योर कल्चर बनाया था इसमें से बैक्टीरिया लेंगे और जो हमने पेट्री डिश बनाई है, अपनी अगार प्लेट बनाई है, उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब। ठीक है, इससे स्प्रेड करेंगे। डिवाइड ईच पेट्री डिश इन 3 पार्ट्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी पेट्री डिशेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 3 पेट्री प्लेट्स ली हैं और मैंने क्योंकि मेरे पास 9 टेस्ट ट्यूब्स थी इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Then we use disc in each part of petri plate by dipping it in serially diluted antibiotics। अब देखिए हमने बैक्टीरिया इस पर फैला दिया है, ठीक है, उस पर हमने पूरा स्प्रेड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें से 200 माइक्रोलीटर जो है एंटीबायोटिक्स, इसका हम लोग अपने फर्स्ट मतलब बेसिकली क्या करते हैं, इसमें देखिए इसमें 400 माइक्रोलीटर है, इसमें 200 माइक्रोलीटर एंटीबायोटिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे डिस्क होते हैं बेसिकली
उसे हम डिस्क कहते हैं, मतलब इसको हम लोग डिप करके अपनी पेट्री प्लेट्स में रखते हैं। ये स्मॉल सर्कुलर डिस्क होती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में। तो डिस्क को क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट ट्यूब 1 में डिप करेंगे और उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे। फिर टेस्ट ट्यूब 2 से कंटेंट लेके हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, टेस्ट ट्यूब 3 से यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बेसिकली क्या होगा, इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। ओके, अब जब हम उसमें देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, जिसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रेजेंट है उसमें कम हुई होगी बैक्टीरियल ग्रोथ, लेकिन जिसमें कम एंटीबायोटिक प्रेजेंट है उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हुई होगी। तो 9th में सबसे हमने कम एंटीबायोटिक का यूज़ किया हुआ है। तो 9th वाला है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी बैक्टीरिया की, और जो उस एंटीबायोटिक का एक्शन वाला एरिया है वो बहुत छोटा होगा। वेयर एज अगर हम टेस्ट ट्यूब 1 की बात करें तो इससे जो हमने एंटीबायोटिक्स लिया था उस एरिया में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बहुत मिनिमम होगी, और एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उसने बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।